चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स लगे होते हैं। तो आज हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स को हम रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स को रिपेयर हम नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़र हैं वो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे कंप्यूटर के पहले पार्ट्स के साथ। कंप्यूटर का जो प्रथम पार्ट्स है वो कीबोर्ड है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो कीबोर्ड है, अगर ये ख़राब होता है और गारंटी में है, तो जिस शॉप से आपने इसको ख़रीदा हुआ है उस शॉप से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर गारंटी ख़त्म हो चुकी है कीबोर्ड की, उसके बाद अगर ख़राब होता है तो इसको रिपेयर कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड लगा होता है उसको रिपेयर कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसीलिए अगर गारंटी में है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, और अगर गारंटी के बाहर हो चुका है तो आप नया कीबोर्ड लगा लीजिए, रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। सेम यही हाल आपका माउस का भी है। ये आपका कंप्यूटर का माउस है। माउस भी अगर ख़राब होता है तो अगर गारंटी में है माउस तो आप इसको चेंज कर लीजिए, और अगर गारंटी के बाहर हो चुका है तो नया माउस मार्केट से परचेज करके आप अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए और उसको यूज करिए। क्योंकि जिस तरीके से कीबोर्ड को हम लोग रिपेयर नहीं करवा सकते हैं, सेम उसी तरह हम लोग माउस को भी रिपेयर नहीं करा सकते हैं। इसलिए अगर गारंटी में है तो चेंज कर लीजिए, और गारंटी के बाहर अगर है तो नया माउस लगाकर अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए और उसका उपयोग करिए। रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब नंबर आता है आपके मॉनिटर का। मॉनिटर का भी कुछ यही हाल है। अगर आपका मॉनिटर ख़राब होता है और मॉनिटर अगर गारंटी में है, तो जिस शॉप से आपने ख़रीदा हुआ है उस शॉप से आप जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर गारंटी के बाहर हो गया है और अगर इसमें रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत है तो रिपेयरिंग बहुत सोच समझ के करवानी है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड लगा होता है या डिस्प्ले होता है, ये बहुत महंगे आइटम होते हैं और इनकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए अगर गारंटी में है तो आप एक्सचेंज कर लीजिए, और गारंटी के बाहर हो गया उसके बाद मॉनिटर ख़राब होता है तो 100-200 या 500 के मेंटेनेंस में अगर ठीक होता है तो ठीक बात, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको नया ख़रीद के लगाइए। क्योंकि 22 रुपये खर्च करने के बाद किसी भी आइटम की कोई गारंटी नहीं होती है। अब नंबर आता है आपका सीपीयू का। अगर आपका सीपीयू ख़राब होता है तो सीपीयू कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स है कि अगर सीपीयू ख़राब होता है तो आप सीपीयू को नहीं हटा सकते। इस वजह से, क्योंकि सीपीयू किसी एक पार्ट से नहीं चलता है, बल्कि सीपीयू के अंदर आपका एसएमपीएस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फैन, हार्ड डिस्क, रैम आदि पार्ट्स लगे होते हैं। तो जब सीपीयू आपका ख़राब होता है तो हमें ये डायग्नोस करना होता है कि इसके अंदर कौन सा पार्ट्स ख़राब है। बस हम उसी पार्ट्स को चेंज कर देंगे और सीपीयू आपका बन के फिर से रेडी हो जाएगा। तो सीपीयू अगर ख़राब होता है तो हमें ये डायग्नोस करना होता है कि सीपीयू के कौन से पार्ट्स को हम चेंज कर दें या हमारा सीपीयू काम करना शुरू कर दे। तो सीपीयू पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ अब देखते हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर और स्पीकर लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें से हम कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, इसको बहुत सोच समझ के रिपेयर करवाना है और बहुत सोच समझ के इसको चेंज करवाना। बाकी रही बात आपकी सीपीयू की, तो सीपीयू में कोई जो भी पार्ट्स ख़राब है उस पार्ट्स को चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद आप अपना सीपीयू यूज कर सकते हो। क्योंकि सीपीयू अगर ख़राब होता है तो पूरे सीपीयू को नहीं बदला जाता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो किसी एक पार्ट से मिलकर नहीं बना होता है।